हाँ, मैं दीक्षित जी स्पीक्स चैनल से मैं अनिल कुमार दीक्षित आपके लिए एक नई कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की कहानी महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित अभिज्ञान शाकुंतलम का नामक नाटक का लघु रूप है। ये कहानी महाभारत में कहानी से कुछ भिन्न है। कवि कालिदास ने कुछ वृत्तांतों को कथा में जोड़कर उसे और रोमांचकारी और रोचक बना दिया है। राजा दुष्यंत एक समय जंगल में शिकार करते हुए काफ़ी दूर तक निकल गए और वो वहाँ पर ऋषि कर्ण के आश्रम में पहुँच गए। वहाँ पर ऋषि कर्ण की बेटी शकुंतला से उन्होंने गंधर्व विवाह किया। इस कहानी से इसके बाद जब राजा दुष्यंत कुछ समय तक वहाँ रहे और उससे जब विदा लेने लगे शकुंतला से, तो उसके अनुरोध पर उसको यादगार स्वरूप अपनी राष्ट्रीय अंगूठी निकाल कर उसे दी और कहा कि वो कि जल्द ही अपनी चतुरंगी सेना को तुम्हें लेने के लिए भेजेंगे। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला राजा के ख्यालों में खोई थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में पहुंचे। अपने ख्यालों में कोई शकुंतला द्वारा दुर्वासा ऋषि का उपयुक्त सम्मान नहीं किया। इस उपेक्षा से दुर्वासा ऋषि उससे अप्रसन्न हो गए और उसे श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति की यादों में तुम खोई हुई हो और उसकी वजह से तुमने मुझे उचित सम्मान नहीं दिया है, वही व्यक्ति तुझे भूल जाएगा। इस श्राप से सभी आश्रमवासी सहम जाते हैं और दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि महाराज, किसी प्रकार से इस श्राप को खत्म कीजिए। इसके बाद शकुंतला भी अपनी गलती मानते हुए उनसे क्षमा याचना करती है। दुर्वासा कहते हैं कि ऋषि का श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर हाँ, उसका असर या सीमा कम की जाती है। अगर तुम उस व्यक्ति की कोई पहचान की वस्तु दिखाओगे तो वह तुम्हें पहचान लेगा। इसके बाद शकुंतला वहाँ रहने लगी और उसने राजा दुष्यंत के पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र को उसका हक दिलाने के लिए शकुंतला अपने पुत्र और आश्रमवासियों के साथ कुलपति कर्ण का आश्रम लेकर के आशीर्वाद लेकर के अपने पति राजा दुष्यंत से मिलने के लिए आश्रम से चली। रास्ते में गंगा नदी को पार करने के समय सभी लोग एक नाव में सवार हुए। नाव में सवार शकुंतला नदी के पानी में अपना हाथ डालकर जल क्रीड़ा करने लगी। अचानक उस दौरान उसकी उंगली से राजा की दी हुई अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई। राजा दुष्यंत की राजधानी पहुंचकर शकुंतला अपने पुत्र के साथ राजा के महल में उनसे मिलने जाती है और उनसे कहती है कि हे राजन, आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया है और मेरे साथ ये बालक आपका पुत्र है और आपके दिए हुए वचन के अनुसार आप इसे शरण में लीजिए और इससे अपना राज्य का युवराज घोषित कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं रहता और वे शकुंतला को अपने विवाह की कोई निशानी दिखाने को कहते हैं। शकुंतला जब अपना हाथ उठाकर दिखाती है तो उसमें राजा की दी हुई अंगूठी नहीं होती है। इससे शकुंतला को सबके सामने अत्यधिक शर्मिंदा होना पड़ता है और वो राजसभा को छोड़कर अपने पुत्र के साथ वापस कर्ण आश्रम लौट आती है। महाकवि कालिदास की रचना के अनुसार गंगा नदी में एक बड़ी मछली पकड़ने के बाद जब एक मछुआरा उसे काट रहा था तो उसके पेट में से उसे सोने की अंगूठी मिली। अपने साथियों से पूछने पर उसे पता लगा कि वो अंगूठी तो राजा की है। इस बात का पता वहाँ मौजूद राजा के सिपाहियों को लगा तो वे उसे पकड़कर राजा दुष्यंत के पास ले गए। राजा ने जब उस अंगूठी को देखा तो उन्हें सब कुछ याद आ गया और उन्होंने मछुआरे को बहुत सारा इनाम इत्यादि देकर के विदा किया। उन्हें याद आ गया कि उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था और उससे कहा था कि वो अपनी सेना उसको लेने के लिए भेजेंगे। जिसके बाद उनको बहुत पश्चाताप हुआ। अपनी याददाश्त वापस आने पर राजा को बहुत ही ग्लानि हुई और वो अपनी सेना के साथ शकुंतला की खोज में निकल पड़े। कर्ण आश्रम के पास राजा को एक बालक दिखता है जो कि एक शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था। राजा के पूछने पर वो कहता है वो शकुंतला का पुत्र है और राजा को अपने आश्रम में ले जाता है जहाँ राजा दुष्यंत का शकुंतला से मिलन होता है। राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर वापस अपनी राजधानी आ जाते हैं और अपने पुत्र को युवराज घोषित करते हैं। दुष्यंत शकुंतला के इस पुत्र को भरत नाम से जाना गया। भरत ने
विशाल भूखंड को एकीकृत करके कई वर्षों तक राज्य किया और तथा चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। बाद में इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी तो महाकवि कालिदास की लिखी हुई है। मेरे पढ़ने के हिसाब से और कहने के हिसाब से कहानी आपको कैसी लगी, मेरा उच्चारण कैसा था, मेरा उद्बोधन कैसा था, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा था, इस पर अपनी राय मुझे अवश्य प्रेषित कीजिएगा, जिससे कि मैं अपने वीडियो की गुणवत्ता में सुधार कर सकूं। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।